षड्यंत्रकारी महिला जानती थी कि बच्ची जन्म से गूंगी है, फिर भी उसने उसे सबके सामने गाने के लिए मजबूर किया और कहा कि वह उसे सिर्फ एक लाइन के लिए $100 देगी। उसने सोचा कि लड़की मंच पर खुद को शर्मिंदा करेगी, लेकिन अगले ही सेकंड छोटी लड़की ने अपना मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ने तुरंत सभी जजों और दर्शकों को चौंका दिया। वह इतनी अविश्वसनीय इसलिए थी क्योंकि वह कभी एक महान गायिका थी। अपने पिछले जन्म में वह अपने संगीत कैरियर के शिखर पर थी, लेकिन एक दिन एक संगीत कार्यक्रम के दौरान मंच पर रोशनी गिरी और वह एक 6 साल की बच्ची के शरीर में जाग उठी। इस बीच उस षड्यंत्रकारी महिला ने एक आदमी द्वारा लिखे गए हर गाने को चुरा लिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए वह म्यूजिक बिजनेस में एक अमीर वारिस के साथ डेट करने में भी कामयाब रही। उसकी मदद से उसने उस आदमी पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया और उसे इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया, जबकि वह एक टॉप स्टार के रूप में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई। अब अपनी पोजीशन को सुरक्षित करने के लिए उसने बेशर्मी से उस आदमी से फिर से नई मटेरियल के लिए संपर्क किया। भले ही वह उसे बहकाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह आदमी चुप रहा। निराश होकर उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा कि वह भिखारी बनकर मरेगा, फिर मुड़कर चली। फिर भी उसने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। हर बार जब वे मिलते तो उसका मजाक उड़ाता। उस आदमी की दयनीय हालत देखकर उस छोटी लड़की के भीतर के सिंगर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उस आदमी को एक टॉप सॉन्ग राइटर प्रतियोगिता में ले गया और कहा कि वह उसे अपमान से फिर से ऊपर उठने में मदद करे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह षड्यंत्रकारी महिला जजों में से एक निकली। आदमी ने मुश्किल से 2 लाइंस ही गाई थी कि उसने उसे कठोरता से बीच में रोक। अन्य जज भ्रमित थे क्योंकि उन्हें लगा कि उसका गाना वास्तव में काफी अच्छा था, लेकिन महिला ने शांति से माइक लिया और कहा, जो व्यक्ति केवल चोरी करना जानता है उसे मंच पर नहीं आना चाहिए। भीड़ ने संदेह में फुसफुसाना शुरू कर। फिर अचानक मंच पर एक गाना बजना शुरू हो गया। षड्यंत्रकारी महिला ने दावा किया कि उस आदमी का गाना उस सुबह उसके नए रिलीज हुए गाने से मिलता जुलता था। तभी आदमी को एहसास हुआ कि उसने उसका सारा काम चुरा लिया। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया और सर्वसम्मति से उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। लेकिन तभी उस आदमी को वह शीट संगीत याद आ गया जो लड़की ने उसे पिछली रात चुपके से दिया। वह मंच पर वापस आया और फिर से गाना शुरू कर। गीत के हर शब्द ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू, लेकिन षड्यंत्रकारी महिला का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि गीत के लिरिक्स ने उसे विश्वासघाती के रूप में उजागर किया। जब भावनाएं तीव्र हो तो महिला खड़ी हो गई और उसने घोषणा की कि वह किसी भी साहित्यिक चोरी करने वाले को मंच पर नहीं रहने। फिर उसने खुलासा किया कि उस आदमी को 7 साल पहले इंडस्ट्री से बैंड कर दिया गया। दर्शकों ने एक बार फिर बड़बड़ाया और आदमी को फिर से अपमानित किया। सभी जजों ने मांग की कि वह प्रतियोगिता छोड़ दे। देखकर छोटी लड़की तुरंत मंच पर चली। वह जानती थी कि उसके पिता बहुत बड़ी मुसीबत में है। सौभाग्य से उसने भी प्रतियोगिता के लिए गुप्त रूप से खुद को साइन कर लिया। उसकी उपस्थिति ने उस षड्यंत्रकारी महिला को और भी घमंडी बना दिया। लेकिन जैसे ही छोटी लड़की ने अपना मुंह खोला, कमरे में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे।